हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि टाइप ऑफ वेबसाइट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से बनते हैं। तो टाइप ऑफ वेबसाइट क्या होती है देख लेते हैं एक बार। तो टाइप ऑफ वेबसाइट मीन्स द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेबसाइट्स बेस्ड ऑन हाउ दे वर्क। किस प्रकार से वो एक वेबसाइट जो है हमारी काम करती है और उसके बेसिस पे वेबसाइट जो होती है उसको डिवाइड किया गया हुआ है। ओके, तो हाउ दे लुक, वो किस तरह से दिखती हैं, उनका डिज़ाइन कैसा है, एंड हाउ दे गिव इन्फॉर्मेशंस टू द यूज़र। और जो यूज़र है, जैसे हम या आप अगर किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो वेबसाइट हमें किस प्रकार से शो होगी या किस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देगी। जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ मैन टाइप्स। तो यहाँ पे कुछ टाइप हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें क्या होता है आपका फिक्स कंटेंट होता है, सेम फॉर ऑल होता है। जो भी कंटेंट रहेगा सभी के लिए कॉमन रहेगा, इसमें किसी अदर पर्सन के लिए या हमारे लिए चेंज नहीं होता है, सारी चीज़ें एक समान रहती हैं। ओके, एंड डायनेमिक वेबसाइट ये क्या होती है? द चेंजिंग कंटेंट डिफरेंट फॉर यूजर्स। तो इसमें जो कंटेंट होता है चेंज रहता है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि मल्टीपल यूजर्स रहेंगे उसके बेसिस पे। तो ये होता है आपका डायनेमिक वेबसाइट। एंड नेक्स्ट होता है आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो कि थर्ड पार्ट है आपका। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो होती है एडजस्ट डिज़ाइन फॉर एनी स्क्रीन साइज। ये आपकी जो वेबसाइट होती है सबसे एडवांस बेस वेबसाइट है। इसमें ये होता है कि किसी भी आप कंप्यूटर में चलाएं, किसी लैपटॉप में चलाएं, किसी मोबाइल में चलाएं, टैब में चलाएं, कहीं पर भी चलाएं, ये प्रॉपर वर्क करेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि एक कंप्यूटर पे चलेगी तो दूसरे मोबाइल पे नहीं चल सकती। ऐसा इसमें नहीं होता। ये रिस्पॉन्सिव होते हुए, रिस्पॉन्सिव मतलब ये होता है कि कहीं पर भी आप इसको चला सकते हैं। ओके, तो ये होती है आपकी टाइप ऑफ वेबसाइट, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक रहता है इसमें। एंड इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो क्या होती है, एंड उसके अलावा डायनेमिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। स्टैटिक वेबसाइट, द मीनिंग देख लेते हैं पहले तो इसकी। वेबसाइट विथ फिक्स कंटेंट, द सेम इन्फॉर्मेशन शो टू एवरी विजिटर। जितना भी विजिटर आएगा, कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो या अदर पर्सन, किसी अगर स्टैटिक वेबसाइट पे चले जाते हैं कोई, तो वहाँ पे जो डेटा रहेगा सभी के लिए सेम रहेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अदर डेटा रहेगा, आपके लिए अदर डेटा रहेगा, कोई अदर पर्सन आएगा उसके लिए चेंज डाटा होगा। वहाँ सभी के लिए एक समान डेटा रहेगा, मीन्स स्टैटिक डेटा रहेगा। एंड ये काम कैसे करता है उसके बारे में देखेंगे, हाउ डज वर्क। तो यहाँ पेज आर प्री बुल्ट एंड डज नॉट चेंज अनलेस डेवलपर एडिट देम। तो जब तक जो डेवलपर है, ओके, जब तक उसको चेंज ना करे तब तक हमारा जो डेटा रहेगा, जो पेज है, बुल्टेड रहता है, बना बनाया रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। डज नॉट चेंज अनलेस द डेवलपर एडिट, जब तक कोई डेवलपर एडिट ना करे। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। कंपनीज, ब्रोकर साइट्स, पर्सनल पोर्टफोलियो साइट। तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो की साइट्स हैं इन पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि स्टैटिक वेबसाइट है ये। एंड एनालॉजी, जैसे कि हम अगर इसको समझने की कोशिश करें, आपके लिए समझाया है मैंने। लाइक ए प्रिंटेड न्यूज़पेपर होता है जो कि एक फिक्स कंटेंट में होता है। जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो वहाँ पे जो इमेज लगी हुई है वो पहले से फिक्स एरिया में लगी हुई है, और उसमें आप उसको जब रीड करते हैं उस टाइम उठा के इधर उधर सेट नहीं कर सकते एमएस वर्ड में, एक्सेल में, क्योंकि वो जो डेटा रहता है आपका वो एक बार प्रिंट हो चुका है, तो उसको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। जब नया प्रिंटिंग का प्रोसेस होगा तो उस कंडीशन में जो वहाँ का डेवलपर होगा या जो प्रिंट करते हैं वही लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो आपका प्रिंटिंग न्यूज़पेपर होता है, प्रिंटेड न्यूज़पेपर, वो वर्क करता है एज स्टैटिक वेबसाइट। सेम फॉर एवरीवन, जितने भी पर्सन रहेंगे सबके लिए एक समान रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा कि मेरे लिए अलग रहेगा न्यूज़पेपर और आपके लिए अलग रहेगा। तो ये होता है आपका स्टैटिक वेबसाइट। आई होप आपको स्टैटिक वेबसाइट जो है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। एंड चलिए देखते हैं, इसके बाद देखेंगे हम कि आपकी डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायनेमिक वेबसाइट्स। डायनेमिक वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो डायनेमिक वेबसाइट देख लेते हैं। इसकी पहले तो मीनिंग देखेंगे, फिर ये काम कैसे करता है, एंड इसका एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ओके, तो वेबसाइट फेयर कंटेंट चेंज बेस ऑन यूजर एक्शंस। जैसा यूजर का एक्शन रहेगा उसके बेसिस पे जो कंटेंट रहेगा, ओके, वो चेंज होता रहेगा।
एंड टाइम और स्टोर डेटा, तो यहाँ पे जो डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि टाइम हो गया उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, या जो उसमें डेटा स्टोर किया गया है उसके बेसिस पे हो सकता है, या हमारे जो कह सकते हैं कि जो एक्शन है उसके बेसिस पे, एक्शन टाइम और स्टोर डेटा तीनों के बेसिस पे हमारा जो वेबसाइट है वो चेंज होता रहेगा। उसको हम बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। तो आई होप आपको डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलिए इसका देख लेते हैं प्रोसीजर कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो यूजर्स यूज़ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, तो इसमें जो हमारा डायनेमिक वेबसाइट होता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है इसमें। और जैसे कि PHP होती है आपकी सर्वर साइड है, जावा हो गया एक्सेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं इसमें। एंड टू शो डिफरेंट डेटा टू डिफरेंट पीपल, जो मल्टीपल यूजर्स रहेंगे, मल्टीपल यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा शो करने के लिए हम डायनेमिक वेबसाइट जो है उसका यूज़ करते हैं या देखते हैं हम लोग। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, डायनेमिक वेबसाइट ही होती है जो डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा शो करती है। एंड इसका एग्जांपल अगर देखें हम, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, यूट्यूब हो गया। सो दिस इज़ द डायनेमिक वेबसाइट्स। सो वी कैन से that Facebook and Amazon is a dynamic website because these provide different content according to the users requirement. Okay, तो एनालॉजी अगर इसकी बात करें हम, तो लाइक ए रेस्टोरेंट मेन्यू दैट चेंज डेली, जैसे कि रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है वो चेंज होता रहता है डेली, है ना। आज ये डिश रहेगी, कल वो रहेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग जैसा आपको रिक्वायरमेंट है फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो चीज़ें रहती हैं सारी चीज़ें, बट आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा फूड आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपका डायनेमिक वेबसाइट होता है, मल्टीपल यूजर्स के लिए होता है, एंड मल्टीपल यूजर्स अपने कोडिंग चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है आपका प्रॉपर डायनेमिक वेबसाइट की डिफिनेशंस, एंड कैसे काम करता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने समझाने की आपकी प्रॉपर कोशिश की है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ये इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का पूरा सीरीज़ है हमारा, एंड इसमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके कोर्सेस हैं उनको लाने वाले हैं, और ये हमारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप वीडियोस को लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब देखेंगे हम आपका जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है वो क्या होती है एंड वो कैसे काम करता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी के साथ में आता है आपका। तीनों टॉपिक एक साथ रहते हैं, डायनेमिक, स्टैटिक एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। डिफरेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी 5 या 10 मार्क्स का, इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले और सेकंड थे, उसके बाद ये तीसरी वाली वेबसाइट है हमारी रिस्पॉन्सिव, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। 5 या 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है या तीनों के बारे में डिफिनेशन पूछ सकता है। तो आपको तीनों टॉपिक पता है तभी आप कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एक बार देख लेते हैं, मीनिंग क्या है इसकी। ओके, तो वेबसाइट दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स लेआउट टू फिट द स्क्रीन साइज लाइक मोबाइल, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स। ओके, तो वेबसाइट जो कि ऑटोमेटिकली मतलब अपने अकॉर्डिंग, एक ऐसी वेबसाइट जो कि अपने आप है ना एडजस्ट कर लेती है अपने आप को, जो उसका लेआउट है, जो उसका साइज़ है, जो इसकी स्क्रीन साइज, ओके, उन सारी चीज़ों को। तो वो आपका मोबाइल हो सकता है, चाहे आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे मोबाइल पे यूज़ करें, या टैब लिया है आपने तो टैब पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। आई होप ये डिफिनेशंस आपको समझ में आ गई होगी। हाउ इट इज़ वर्क, यूज़ फ्लेक्सिबल डिज़ाइन सेंस, या आप जो कह सकते हैं इसकी जो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस होता है इसमें फ्लेक्सिबल डिज़ाइन यूज़ किया जाता है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे CSS मीडिया क्वेरीज का यूज़ किया जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको CSS का मतलब नहीं पता है, तो देख लीजिए CSS का मतलब होता है आपका कास्केडिंग स्टाइल सीट। तो ये आपका HTML के साथ यूज़ किया जाता है या डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, जिससे हम एक वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा कलरफुल डिज़ाइन, इमेज को डेकोरेट करना, साइज एडजस्ट करना, टेक्स्ट का साइज़ करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एनीथिंग, कुछ भी आप टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, इमेज के साथ कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स होते हैं, जो CSS मीडिया की जो क्वेरीज हैं वो हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए। ओके, तो एग्जांपल है जैसे एनी मॉडर्न न्यूज़ साइट दैट लुक गुड ऑन बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप। ओके, तो जैसे कि आपका न्यूज़पेपर होता है वो फिक्स कंटेंट में रहता है, तो उस कंडीशन में आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बट ये जो आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है वो आपका, अगर न्यूज़ की साइट आपने ओपन किया हुआ है तो आप मोबाइल पर भी उसको रीड कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो उसको कहीं पर लैपटॉप में या टैब में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। एनालॉजी क्या है, लाइक स्ट्रेचेबल क्लॉथ, तो यहाँ पे स्ट्रेचेबल जो क्लॉथ होते हैं आपके,
उनको आप फैलाएंगे और उसको आप फ्री कर देंगे तो ऑटोमेटिक अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। उसी तरीके से ये क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी होती है। तो यही फिट एनी बॉडी साइज, जैसे कि आपकी जो स्ट्रेचेबल क्लॉथ होते हैं वो किसी भी बॉडी के लिए फिट बैठते हैं कपड़े, तो उसी तरीके से आपकी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है वो भी किसी भी डिवाइस के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी हो सकता है, सभी में वो फिट बैठती है। ओके, तो ये हमारी 3 टाइप की वेबसाइट थी, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट एंड स्टैटिक वेबसाइट। तो आई होप आपको वेबसाइट क्या होता है एंड टाइप ऑफ वेबसाइट के बारे में मैंने प्रॉपर बताया है आपको। और हाँ, अगर आपने और बहुत सारे वीडियोस नहीं देखे मेरे, जैसे कि जो मैंने इसकी इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके उन चीज़ों को देखिए, समझिए, जिससे आपको जो भी पॉइंट है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड आपको कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से अगर पढ़ लेते हैं, प्रॉपर वीडियोस देख लेते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।